हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपके अपने चैनल टारगेट से स्वागत करते हैं। बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे पोएट्री का पहला चैप्टर जो हमारा डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ का कण। आज पहले उसके बारे में पहले हम हिंदी पहले देखते हैं, समरी उसका समझते हैं, पहले उसका अर्थ क्या होता है। उसके बाद हम पूरा एक हैंड रिटन नोट्स भी आपके पास हम देते हैं। सेंटर आइडिया, सेंटर आइडिया का मतलब क्या होता है? मुख्य उद्देश्य। क्या होता है बाबू? मुख्य हाँ, उद्देश्य। जितना आपने पूरा किताब में पढ़ा उसी किताब में से कुछ मुख्य मुख्य बातें होंगी जो हमें यहाँ पे दर्शा देंगे। वही हमारा कहता है सेंट्रालिया, जिसको कहता है मुख्य उद्देश्य, जिसको आपको बोर्ड में 5 नंबर के आएगा। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि लगातार 21 में भी, 22 में भी और 24 में भी पूछा हुआ है, लगातार आया हुआ है। इसको आप एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक कविता है, कवि है हमारा डस्ट ऑफ स्नो, उसमें बर्फ का कण। बताते हैं कि जब कवि एक दिन जब रास्ते से निकलते हैं तो साथ में देखते हैं कि एक उनके पास धतूरे का पेड़ होता है। क्या होता है? धतूरे का पेड़। जब धतूरे का पेड़ देखते हैं तो जाके शांति से वहां पे जाके बैठ जाते हैं। जैसे बैठ जाते हैं उन्हीं के पास धीरे धीरे बैठते रहते हैं। अचानक पेड़ की जो हवाएं चलती हैं उसी के ऊपर एक कौवा जो होता है वो आता है, उस धतूरे के पेड़ पे बैठता है। जैसे बैठ रहता है उस समय कवि का मूड कहीं और रहता है और उस समय क्या होता है? उदास रहता है। क्या रहता है वो? सैडनेस। उसी समय सैडनेस रहते हैं। तब तक अचानक वो कौवा आता है और कौवा आते समय क्या करता है? वो धतूरे पेड़ पर बैठ रहता है और कवि उसी धतूरे पेड़ के नीचे बैठ रहते हैं। और जैसे कौवा उस डाल पे बैठता है पेड़ पे, तैसे क्या करता है? वो झकझोर देता है, जिससे कवि का जो मनोदशा होता है वो बदल जाता है। क्या होता है उनका? बदलता है। अब जैसे बर्फ का कण उनके ऊपर गिरता है, अब उनका मन बदल जाता है। किससे? सैडनेस टू चेंज इनटू हैप्पीनेस। जैसे उनका मन उदास में रहते हैं तुरंत बदल जाते हैं। किसमें? हैप्पीनेस में। किसमें? हाँ। अब इसमें बात करते हैं, जैसे आप लोग देखेंगे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दादा दादी चुपचाप बैठे रहते हैं, किसी बात को याद करते हैं और याद करते रहते हैं, उनकी दिशा बदल रहती है और उसमें उदास रहते हैं। तब तक घर का कोई छोटा सा बालक आता है और झोंके देता है, कहता है दादा ये बात। अब दादा का मन कहीं और रहता है और बदलते हैं। फिर दादा क्या होते हैं? गुस्सा भी होते हैं। फिर गुस्सा होकर भी क्या करेंगे? छोटे बच्चों के सामने बोल भी नहीं पाते हैं क्योंकि सब अपने दादा दादी, छोटे बालक जिनके भी होते हैं उनसे बहुत प्रेम करते हैं। अब इसी तरह उनका मन बदल जाता है और दादा भी नहीं बोल पाएंगे, मन खुश रहता है। अब कहते हैं छोड़ो बच्चा है। ठीक इस तरह कभी भी उस धतूरे पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं और उनकी दशा कहीं और रहती है, मन की कहीं और और रहती है। तब तक अचानक उस कौवा उस धतूरे के पेड़ पर ऊपर बैठता है और उसी के ऊपर से एक कण गिरता है जिसके ऊपर कवि के ऊपर पड़ता है और अब मनोदशा बदलती कैसे है? वो किसी और बात को सोचते हैं तो मन उनका उदास रहता है और ठीक जैसे मन उदास रहता है और जैसे ही बर्फ का कण उनके बॉडी में पड़ता है तैसे ही उनका मन क्या था? बदलता है और उनका बदलते ही उन मन में खुशी रहती है। अब इसमें हम वही चीज को इसमें दर्शा देते हैं। सेंट्राइडिया में हमने कहा कि सेंट्राइडिया का मतलब होता है मुख्य उद्देश्य। जितना हमने पढ़ा उसी चीज को हमने इसमें राइट कर दिया है और एक छोटे से समरी के माध्यम से आपको याद करा देंगे बाबू। जैसे पहला हमारे पास है कवि डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ का कण हैज बीन कंपोज लिया गया है किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिया गया है। द पोयम यह कवि एक्सप्लेस दर्शाते हैं द इम्पोर्टेंस महत्व है ऑफ स्मॉल थिंग यानी कवि इसमें बताते हैं कि हर छोटे छोटे चीजों का अपना क्या है? महत्व है। क्या महत्व है? जैसे कवि के ऊपर बर्फ का कण गिरा है उसका महत्व बताते हैं कि इस दुनिया में हर एक छोटे छोटे चीज का महत्व होता है। इट कैन चेंज वन एटीट्यूड। इट कैन चेंज बदलाव लाता है वन एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण। क्या होता है? दृष्टिकोण। द पोएट कवि एडमायर प्रशंसा करते हैं द ब्यूटी ऑफ स्नो। एडमायर मतलब प्रशंसा करना, द ब्यूटी मतलब सुंदरता, ऑफ स्नो मतलब बर्फ के कण। उस बर्फ के कण की जो सुंदरता है उसी को क्या करते हैं? यहाँ पे दर्शाते हैं। क्या करते हैं बाबू आगे? अकॉर्डिंग के अनुसार द पोएट इस कवि के अनुसार वेन द क्रो जब कौवा सुख मतलब हिलाता है, द हेमलॉक मतलब धतूरे के पेड़ को। जैसे कवि उस नीचे बैठ रहते हैं और कौवा उस पेड़ के ऊपर आता है, उसको क्या करता है? हिलाता है। तो उसको बताते हैं हेमलॉक ट्री। एंड डस्ट ऑफ स्नो तभी बर्फ का कण फिल ऑन द पोएट कवि के ऊपर गिरता है। देन हिज सैडनेस तभी उनका मन जो होता है क्या होता है? उदास रहता है। क्या होता है? एंड मूड चेंज इनटू हैप्पीनेस तभी उनका जो मनोदशा होता है वो किस में होता है? खुशी में बदल जाता है। तो वही कहते हैं इसमें
एक मिनट बाबू। ठीक है, तो वही बताते हैं। चलिए एक और देखिए बाबू, द पोयम, बोलिए। कवि, द स्टफ सुनो, बट हैज बीन कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह जो कविता है द स्टफ सुनो, वह किसके द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिया गया है। सभी सेंट्रल आइडिया में यही नियम आपको लिखना है। इसमें क्या करते हैं, उस कविता का नाम लिख देते हैं, उसके बाद जिसके द्वारा लिया गया है उस कवि का हम न लेते हैं। और याद रखना, पोएट में बोलते हैं पोएट्स, क्या बोलते हैं? हाँ। और वही प्रोज रहेगा तो उसमें बोलते हैं आथर या राइटर, क्या बोलते हैं? और पोएट में क्या बोलेंगे? पोएट्री। तो कह रहे द पोयम, यह कवि द स्टफ सुनो, बर्फ का कण है, यह जो पोयम है द स्टफ सुनो हैज बीन लिया गया है कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिया गया है। द पोयम एक्सप्रेस, और यह कविता है वो हमको क्या करता है? एक्सप्रेस, भावना दर्शाता है। क्या चीज का? द इम्पोर्टेंस, महत्व। जो क्या है? महत्व है। इट कैन चेंज, और यही बदलाव होता है। वन एटीट्यूड, द पोएट, कवि, एडमायर, प्रशंसा करते हैं। द ब्यूटी ऑफ स्नो, इस बर्फ के कण की सुंदरता को दर्शाते हैं। अकॉर्डिंग, के अनुसार। द पोएट, कवि कहते हैं, वेन द क्रो, जब कौआ, सुक द एट हेमलॉक ट्री, जब उस धतूरे के पेड़ को हिलाता है। एंड डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का कण फिल ऑन द पोएट, उस कवि के ऊपर गिरता है। देन इज सैडनेस, अभी उनका मन क्या होता है? उदास रहता है। एंड मूड चेंज इनटू हैप्पीनेस, तभी क्या होता है बाबू? खुशी में उनका मन बदलता है। पूरे अच्छे समझ गए? कोई एक्सप्लेन कर देगा? बिल्कुल भी नहीं। इधर बाबू कोई कर लोगे? अरे नहीं यार, हम बताइए आगे। चलिए एक बार बताते हैं। बोलिए, द पोयम, यह कविता, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का कण, हैज बीन कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यह जो पोयम है का कण वह रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिया गया है। द पोयम, यह कविता एक्सप्रेस, दर्शाता है द इम्पोर्टेंस ऑफ, यह कविता है, ये दिखाता है हर एक छोटे छोटे चीजों का अपना अपना महत्व होता है। इतना समझ गए? इट कैन चेंज वंस एटीट्यूड, और यह एक दृष्टिकोण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? द पोएट, कवि, एडमायर, प्रशंसा करते हैं। द ब्यूटी, सुंदरता ऑफ स्नो, इसमें कवि बर्फ के कण की सुंदरता को दर्शाते हैं। अकॉर्डिंग, के अनुसार। किसके अनुसार? तो कवि के अनुसार। वेन द क्रो, जब कौआ सुक द हेमलॉक ट्री, उस धतूरे के पेड़ को हिलाता है। एंड डस्ट ऑफ स्नो, तब क्या होता है? उसपे बर्फ का कण गिरता है। किसके ऊपर बाबू? फेल ऑन द पोएट, कवि के ऊपर। देन हिज सैडनेस, तभी उनका मन उदास रहता है। एंड मूड चेंज इनटू हैप्पीनेस, तभी जो उनका मन होता है खुशी में समझ गए? कोई आएगा? कोई आ जाओ, नहीं आएगा तो थोड़ा सा बताएंगे। बनी तुम लोग? अच्छा समझ गए ना? तो क्लिक करो, क्लिक करो।